प्रेसिडेंट भानुभूषण जी हैं, जनरल सेक्रेटरी शिवराम जी हैं, और इस तरह से हमारे सेवा के प्रमुख हैं हमारे सरदार जी और हाँ बरकत जी, ये वुमेन चीफ जो हमारी जहाँ की हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बरकत जी। और इनकी कोशिश सही वैसे है कि जब पहली बार मैं जहाँ आया था वो कोरोना चल रहा था, तो हमने कुछ कंबल, कुछ राशन खाने का, चावल, चाय, चीनी वगैरह सारा लाए थे। तो कुछ कोशिश की थी कि जैसे जम्मू में हमारे काम चल रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि कश्मीर को क्यों अलग रखा जाए। तो जैसे 1500 ब्रांचें पूरे देश भर में चल रही हैं, तो कश्मीर में होनी चाहिए। इवन लेह में हमारी ब्रांचें 3 चल रही हैं। तो हमने कुछ प्रयास किया, कुछ कोशिश की कि कुछ लोगों की खिदमत कर सकें। और उसके बाद ही जो कश्मीर की टीम है, इन्होंने कहा जी इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद हम क्या किया जाए, फिर कहने लगे कि जी ऐसा शुरू टू स्टार्ट विद हम पहले ख्वातीन के लिए, लड़कियों के लिए स्विंग सेंटर ये शुरू करते हैं, ताकि है कि वो बच्चियां जो जिनकी पढ़ाई ना हो पाती है, या पढ़कर जो घर बैठी हुई हैं, ताकि है कि उनको कोई आर्ट सीख लें, ताकि अपने पाँव पर खड़ी हो सके 4 पैसे कमा करके। कल उनकी शादी होनी है या ऐसा भी है, तो कुछ एक अच्छा अपने किसी दूसरे की हाथ की तरफ नहीं देखना पड़े, उसको खुद जो है कि अपने पाँव पर खड़ी हो सके। तो इसके साथ ही इसलिए हमने ये भाई शुरू किया। और इसके बाद अगर और भी कुछ ऐसे हमारे प्रोग्राम होंगे, प्रकल्प ऐसे कुछ होंगे, नीड बेस्ड प्रोग्राम होते हैं हमारे। ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। और जो जहाँ की जो जरूरत होती है, जरूरी नहीं है कि जो महजूर की है वो वहाँ जहाँ पहले हम डाल में गए हैं वहाँ भी वही हो, डिफरेंट भी हो सकती हैं। जो जैसी जहाँ है उसकी वैसे हम व्यवस्था करके वो काम हम शुरू करते हैं। इवन कि मैं पहले भी उधर भी बात की थी कि ऐसी बच्चियां जिनकी पैसों की वजह से किसी वजह से वो पीछे रह जाती हैं, जल्दी शादी नहीं हो पाती, तो ये ब्रांच जो है हमारी कश्मीर की, श्रीनगर की, इनके साथ विचार चल रहा था कि उनकी भी एक लिस्ट बना करके इस तरह व्यवस्था की जाए कि एक मास मैरिज इकट्ठी की जाए, जो भारत विकास परिषद उसको फाइनेंस करेगी। आपने कहा कि 15 ब्रांचेस ऐसे हैं, 1500 ब्रांचेस है, तो उम्मीद हो सकती है कि श्रीनगर के बाहर भी जो अलग अलग दूर दराज इलाके हैं वहां पर भी ऐसे कुछ सेंटर्स देखने को मिले। ऐसा है कि ये जो कश्मीर की ब्रांच है, आगे इन्होंने देखना कि इनको कहाँ कहाँ शुरू करना है। तो ये जिस तरह से हमें सिफारिश करेंगे कि हम वहां खोलना चाहते हैं, हमारी एक तरीका है कि जो मेंबर पहले मेंबर बनाने होते हैं, 40 मेंबर की हमारी ब्रांच होती है, मिनिमम 40 मेंबर की। हमारे पास ऐसी ऐसी ब्रांचें हैं जिनमें 500-500 मेंबर भी हैं। तो उनको ये होता है कि मिनिमम ये 1000 रुपी जो है वो मेंबरशिप फीस होती है। ये वो लोग होते हैं इनमें, क्योंकि गवर्नमेंट से हम नहीं लेते हैं, आपस में ही कंट्रीब्यूशन करके, या कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट या ऐसे लोग जो आगे आकर के गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। और बाकी जो हमारी मेंबरशिप फीस होती है, ऐसे लोग जो फाइनेंशियली साउंड हैं वही मेंबर होते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लेना है। लेकिन ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम भी खिदमत करना चाहते हैं अपनी कौम की, तो वो आगे आ जाते हैं और उससे ही हमारे सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। बरकत कौरतन। और आज यहाँ पे जो भारत विकास परिषद ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी मैं वुमेंस प्रेसिडेंट हूँ, उसके थ्रू हमने यहाँ पे श्रीनगर में 2 सिलाई सेंटर खोले हैं आज हमने। ये हमने इसलिए खोले हैं क्योंकि कुछ हमारी माएँ हैं, बहनें हैं कश्मीर की, जिनकी पढ़ाई जल्दी छूट गई या फिर जल्दी शादी हो गई और वो कुछ कर नहीं रही हैं। आप देखिए कितने सारे, एज ए एडवोकेट मैं बता रही हूँ, कोर्ट में कितने केसेज आते हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मेंटेनेंस लगती है। वो तड़पती हैं किसी जॉब के लिए, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। आज तो इवन हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ तो कितना अनएम्प्लॉयड है, क्यों? इतना मास्टर्स की डिग्री कर करके, पीएचडी कर करके घर पे बैठे हुए हैं लोग। लेकिन कला एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी को सिखा दें, किसी के हाथ में कला हो, तो आप उससे छीन नहीं सकते हैं। तो वैसी ही कला ये सिलाई बुनाई है, जिसका हमने ये सोचा कि हम इसके सेंटर खोलें। अभी के लिए तो हमने 2 सेंटर खोले हैं, एक रानी मोहल्ला में खोला है और एक महजूर नगर में। आगे हम और भी वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स और मोहल्ले जितने श्रीनगर के हैं वहां पे सेंटर खोलेंगे। बरकत जी, पेशे से आप एक एडवोकेट हैं, आप जानती हैं कि आजकल कैसे मामला सामने आते हैं। खासकर बच्चों की हम बात करें तो रास होती है, मजबूरन में वो जॉब के लिए जाते हैं, उनके साथ अलग ही बर्ताव किया जाता है। तो आपको लगता है कि ये जो टेलरिंग सेंटर्स हैं ये अलग अलग जगह खोलनी चाहिए, ताकि जो लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं उनके लिए सहायता बने? एग्जैक्टली। देखिए, ईव टीजिंग के केसेस तो हर जगह हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, चाहे आप कोर्ट जाइए, चाहे आप किसी मेडिकल जगह जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, ईव टीजिंग तो, चाहे लड़की स्कूटी क्यों ना चला रही हो, उसके साथ ईव टीजिंग होती ही होती है। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। हाँ, हमने
ये चीज़ें इसलिए रखी हमने, एक तो सेफर साइड रखा है, जैसे ये वाला जो है ये मेरे बिल्कुल घर के पास है, ये इसीलिए इस जगह को मैंने चूज़ किया ताकि मैं दिन में आके 2 बार यहाँ चक्कर मार के देख सकूँ कि ये जगह ठीक है, यहाँ किसी लेडी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड ऑल्सो हमने इसमें स्पेसिफिकली लेडी टेलर ही रखे हैं, और जो ढूंढ भी हम रहे हैं वो स्पेसिफिकली लेडी टेलर्स ही ढूंढ रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस करें, वो कंफर्टेबली होकर सिलाई बुनाई सीख सकें, कोई ऐसा हादसा ना उनके साथ हो जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि आप 24 घंटे भी किसी जगह पे नहीं हो सकते हैं। बाकी हाँ, कश्मीर में जो भी ऐसे केसेस तो बहुत सारे आपने देखे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू लड़कियों को यही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके साथ कहीं पे भी टीजिंग होती है, आप उसे मतलब उसको बर्दाश्त मत कीजिए, उसका डट के सामना कीजिए, क्योंकि हम लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। रहेगा ये जो टेलरिंग सेंटर खोला गया है, जो इर्द गिर्द जो मतलब आते हैं, लोकल्स आते हैं, जो लड़कियां यहाँ आना चाहती हैं, वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें, उनको क्या चाहिए यहाँ आने के लिए? यहाँ आने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अपना एक आधार कार्ड लेके आना है, हम आपकी वेरिफिकेशन करेंगे थोड़ी सी, दैट्स इट। और जितनी भी मेरी माई, जैसे कि हमने कहा, नीडी, जब आप किसी की मदद करने जाते हो ना आप धर्म देखते हो, ना आप जात पात देखते हो, ना आप एरिया देखते हो, तो यहाँ हमने कुछ नहीं देखा है, हमने बस इतना देखा है, जिस माँ जिस बहन को हमारी मदद की जरूरत है, जो काम सीखना चाहती है, आई एम प्राउड ऑफ देम, तो हमें खुशी होगी कि हम उनको ये तरबियत दे सके। देने वाला तो अल्लाह है, वाहिगुरु है, लेकिन हाँ हम कोशिश